डिस्क्राइब हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसे मापा जाता है। तो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारा चीज़ को हम लोग रखते हैं, जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कितना फूड चाहिए ही आदमी को। क्लॉथिंग को रखते हैं, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं। इन सभी को देख कर ही पॉवर्टी लाइन बनाया जाता है। ठीक है, कि ये सब चीज़ है कि नहीं आदमी के पास। ठीक है। डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मैथोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। अभी जो वर्तमान में हम लोग जो गरीबी को मापने का जो मेथड है, क्या वो बढ़िया है? नहीं, प्रेजेंट मेथड जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वो बेस्ड क्या चाहिए, केवल इनकम स्टेटस पर। जबकि इनकम से क्या हो जाएगा हर एक चीज़। द प्रेजेंट मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन डज नॉट इंक्लूड द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जैसे उसमें एजुकेशन को नहीं नापा जाता, अभी शिक्षा है कि नहीं, सेल्टर है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, बस थोड़ा मोड़ा पैसा कमा लिया तो नाप लो। काम एक क्वेश्चन पूछे। फिर यहाँ देखो, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया 1973। इंडिया में 1973 से पॉवर्टी ट्रेंड किया था। तो 1973 के बाद पॉवर्टी क्या हो गया भारत में, डिक्लाइन, घटा। 1995 में 1993 में 45% लोग क्या थे, गरीब थे। लेकिन 2005 में 37.2% लोग गरीब थे। और 2012 में केवल 22% लोग गरीब थे। It may also be noted that the poverty ratio always remained higher in rural areas compared to urban area। और ये भी देखा गया है कि जो पॉवर्टी रेशियो है वो हाइयर है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। ठीक है। तो 1983 में 45% लोग को वो गरीब थे, और 2005 में 37.2%, 2012 में 22% लोग। फिर है डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या कारण है पॉवर्टी का इंडिया में, ये बताना। ठीक है, क्या क्या कारण है। तो ये देखो, कॉलोनियल रूल क्या है, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स था, तो उसका पॉलिसी क्या किया, इंडिया को गरीब बना दिया। उसका पॉलिसी क्या किया, गरीब बना दिया। हायर ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, ग्रोथ ज़्यादा होगा तो वही पॉवर्टी का रीजन है। जैसे इंडिया में लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। बुढ़वा लेखा बाल कटा लिया तो है ना, शर्ट भी पहन लिया बुढ़वा लेखा। नहीं शर्ट तो चेंज करेंगे, शर्ट आ जाता है। शर्ट पहन लेगा ना पक्का, तुम बहुत उम्र से आदमी बड़ा लग रहा। अनएम्प्लॉयमेंट, इवन आफ्टर टेकिंग एजुकेशन मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड। तुम पे बड़ा ही बाल अच्छा लगता है, एक तो मुँह चुक गया ज़्यादा, बाल कटा लिया छोटा, शर्ट पहन लिया, इसे एकदम पक्का बुढ़वा लग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, उम्र लग रहा बढ़ गया तुम्हारा। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कारण है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सम पीपल हैव मोर रिसोर्स देन रिक्वायर्ड। कुछ पीपल के पास ज़्यादा है, कुछ के पास कम। पॉइंट याद रखो, पॉवर्टी का कारण पूछे तो एग्जाम में। आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, जो कभी आता है पॉवर्टी में फिर निकल जाता है, फिर आएगा निकल जाएगा, वो कहते हैं वल्नरेबल सेक्शन में। जैसे इसमें चार है, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है वो वल्नरेबल है। शेड्यूल कास्ट, हाँ वो भी है। रूरल एग्रीकल्चर लेबर, गांव में जो लेबर है, या शहर में कैजुअल लेबर है, बड़े मिस्त्री, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्यों कहता है, वो राजा है क्या। सब सखियन में राधा जो प्यारी मोहन। हेलो, हेलो। हाँ मम्मी है। हाँ दे दो तब किसू ले जाना फिर। तो यहाँ पे बोल रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एक राज्य से दूसरे राज्य में पॉवर्टी में क्या है, अंतर है, उसका कारण बताइए। पहला, नंबर ऑफ पुअर पीपुल इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट। अलग अलग शहर में जो नंबर है गरीबी का अलग अलग है।
Poverty has been constantly reduced since 1970. इसका भी अंतर है। उड़ीसा और बिहार दो पुअर स्टेट है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो पूरा स्टेट अमीर अमीर स्टेट। स्टेट है सर। डिस्क्राइब ग्लोबल ट्रेंड। पॉवर्टी का ग्लोबल ट्रेंड में दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है ये बताना। तो पॉवर्टी हैज डिक्रीज नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। ग्लोबल वे में पॉवर्टी डिक्रीज हुआ ना कि इंडिया में से। कुछ कंट्री जैसे कि चाइना, साउथ ईस्टर्न इंडिया, उसमें पॉवर्टी क्या हो गया। कम हो गया। वाइल सम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इस सब में पॉवर्टी रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी रैपिड डिक्लाइन हुआ है, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, इस सब में रोटी यहाँ पर है और पहले सब्जी है यहाँ पर खिड़की पर खाना डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार का भी करंट क्या क्या कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहा है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम यानी कि गरीबी को उन्मूलन करने वाला प्रोग्राम सब चला रहा है। कुछ प्रोग्राम क्या है जिसमें गरीबी को हटाने का बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, 100 दिन का काम उसको रखवा रहे थे, याद है। तो ये सब है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी किसको बोला जाता है बताओ। ह्यूमन पॉवर्टी किसको बोला जाता है। द डेनियल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आर इंडिविजुअल टू मेंटेन ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद करना। समझ गया कि एक स्टैंडर्ड लिविंग को डिफाइन करे उसको भी मतलब। व्हाट आर द मेन फीचर्स। अब जितना भी एक्ट दिया है ना, इन सभी का स्पेशली एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नरेगा के बारे में बताइए। तो नरेगा जो है ये कब आया, 2005 में, डेट याद रखें। 100 दिन एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही कम से कम साल भर में हर एक हाउस होल्ड को। अगर नहीं दिया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इफ वर्क नॉट प्रोवाइड। 1/3 जो है किसके लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है। कब आया, 2005 में। 100 दिन काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा, नहीं काम किया तो। पॉवर्टी लाइन क्या है। The poverty line refers as the minimum requirement for basic necessities. एक मिनिमम छोड़ दिया जाएगा। लट रहा है। आंटी तैयार होगी तो। अच्छा तुम तो तैयार हो ही जाएगा क्या। तो एक बेसिक लाइन डिफाइन करता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर है मेंशन टू मेजर ऑफ पॉवर्टी। कोई दो कारण ऐसी बताइए स्टेट हटाने का। नहीं लिखना, नहीं बताया। सरकार क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, पॉपुलेशन को रोक रहा है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बहुत सारा चला रहा है। लिखना ये, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। खाली ये लिखना है ये, बाकी पीछे सब तो है। वो एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इंडिया कौन पता लगाता है, NSSO। गरीबी कहाँ करा। विच आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको लिखना है। वर्ल्ड बैंक किसको कहता है पॉवर्टी। तो जो आदमी $1 $90 से कम कमाएगा, 1.90 पर डॉलर से कम कमाएगा। व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड हज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज क्यों है। द इकोनॉमिक इनक्वालिटीज ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का या अदर रिसोर्सेज का, इसी कारण इकोनॉमिक इनक्वालिटी है। अर्थ से क्या संबंध था। भोज खाने के लिए सब बात करा सही जल्दी। नहीं हम सही पढ़ाई। TMR भाई कब आया, मजाक किए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था। 1993 में। डेट याद कर लो कब आया था। 1993 और मनरेगा 1990 और 2005। हाउ इज फूड रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड इन पॉवर्टी लाइन। फूड रिक्वायरमेंट को कैसे पॉवर्टी लाइन में एस्टिमेट करते हैं। जो प्रेजेंट फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का, वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायरेबल कैलोरीज। किस पर बेस्ड है, डिजायर्ड कैलोरी। कौन कितना कैलोरी खाता है। हाँ, जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सब, ठीक है। टुगेदर प्रोवाइड दिस नीड कैलोरी के हिसाब से। जैसे 2100 कैलोरी था गांव का, मतलब शहर का 2400 कैलोरी गांव का। On which two planks does the current anti-poverty strategy of the government is based upon। कौन सा दो चीज है जिसपे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बेस्ड है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है।
कौन कौन सा लिखना है आपने बताया? ये सब लिखना है जो कार्टून में लिखना है। What are the indicators used by the social scientists to understand poverty? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऐसा हुआ। जब सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को नापने के लिए क्या क्या देखता है, तो तुम नहीं लिख सकता है। उसका इनकम लेवल देखेगा, कंजप्शन लेवल देखेगा, फिर देखेगा लैक ऑफ रिसोर्सेज, फिर देखेगा लैक्स ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर है इसके पास, फिर क्या देखेगा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। वही पॉवर्टी का कारण है। बेरोजगारी। कहा उसी को घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें जो है कुछ नहीं पता। यही तक लिखना ही सब। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉवर्टी रिडक्शन कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 18th सेंचुरी तक यहाँ पे पर कैपिटा इनकम था ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम पर आदमी जो पर आदमी कमाता है थोड़ा ही सा था पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। इसका रिडक्शन पॉवर्टी क्या हो गया, बहुत कम हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन पॉवर्टी कम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मेजर टेकन इन पंजाब एंड केरला एंड प्रदेश टू रिड्यूस पॉवर्टी। तब मेजर क्या क्या किया गया, तब पंजाब में रिड्यूस पॉवर्टी करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया गया, केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काम आया, मतलब स्किल किया गया, पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। आंध्र प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, अनाज दिया गया, समझ में आ गया, पीडीएस, हाँ ठीक है, फूड ग्रेन्स, ये सब अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे मिलता है सस्ता, वही बात है, हाँ। फिर यहाँ पे बोला व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर पॉवर्टी, नहीं तो दो मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड। इसमें क्या नापते हैं, मिनिमम न्यूट्रिशनल फूड रिक्वायरमेंट क्या है जिससे आदमी सर्वाइव कर सके, ठीक है। तब इसको कन्वर्ट करते किस वैल्यू में, रुपये में। फिर इनकम मेथड में क्या करते हैं कि वो इस टोटल इनकम इन मंथली लेस देन द पॉवर्टी लाइन एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इतना पैसा से कम नहीं होना चाहिए, याद कराए थे सर। फिर सब अपने से और लिख लेगा, ये सब कोई जरूरत नहीं है इतना। फिर से यहाँ देखो 3वां प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब आया था, 1989 में। इस प्रोग्राम का एम क्या था, दिस प्रोग्राम असिस्ट पुअर फैमिली टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू ए मिक्स बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। यह प्रोग्राम क्या करेगा, पुअर फैमिली को मदद प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट से मतलब पैसा देके और सब्सिडी देके। डेट भी याद रखना, फिर क्या है इसको भी याद रखना, लिख लेना इसको। प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना PMJY लॉन्च हुआ 2000 में, याद कर लेना। इसका मकसद क्या था इस प्रोग्राम का, दिस प्रोग्राम हेल्प्स द स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ केयर एजुकेशन रूरल शेल्टर, ठीक है, बेसिक फैसिलिटी देगा। NFWP नेशनल फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम, ये 2004 में लॉन्च हुआ। ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इन दिस प्रोग्राम फूड फॉर ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड एट फ्री एट कॉस्ट। ये तो आपको अभी भी मिल रहा है ना। तो वही PWD और इसमें क्या अंतर है, तो वही से ना PWD रिलेटेड है, PDS सिस्टम, ठीक है। ये सब याद कर लेगा, लिख लेगा।